आदरणीय संपूर्ण दर्शक महानुभाव में मैं सुशील यादव की तरफ से हार्दिक नमस्कार और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष कालिक महाराज के इतिहास, कालिक महाराज की कथा भाग 18 लेकर उपस्थित हूं। आज के इस कथा में आप लोग के समक्ष मैं जो भाग 17 में आप लोग के बीच में बाबा ज्योतिष महाराज और माता अपरा सती के गौना का जो कथा मैं आप लोग के बीच में सुनाया था, उसी कथा का जो बाकी अंश है वो मैं आप लोग के बीच में अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अतः संपूर्ण दर्शक महानुभाव से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप लोग इस कथा को श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक श्रवण कीजिएगा। इसके साथ साथ जो भी श्रोता बंधु हमारे इस चैनल में नए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो के लाइक, कमेंट और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये जो हमारे कालिक महाराज के इतिहास से संबंधित जो बाबा ज्योतिष महाराज और माता अपरा सती की जो ये दिव्य कथाएं हैं, जो उनका ये जो गौना का कथा है, वो कथा कालिक महाराज के जो जितनी भक्त लोग हैं उस सब के पास सहज रूप में पहुंच सके और इस कथा को सभी लोग श्रवण कर सके। यही मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध और विनती है। अब मैं विलंब न करते हुए आप लोगों के बीच में इस कथा को शुरुआत करता हूं। तो जब बाबा दिनकर महाराज उस गंगा के घाट पर माता अपरा सती से ज्योतिष महाराज के संबंध में सारे वृत्तांत जब सुना दिए, तो माता अपरा सती की आंखों से आंसू छलक उठे। माता रोने लगी, परंतु बाबा दिनकर महाराज उन्हें पुनः याद दिलाए कि हे पुत्री, ये समय रोने का नहीं है। तुम जरा सा विलंब करोगी तो वहां महाराजा राज राजेंद्र ज्योतिष महाराज को फांसी पर झुला देंगे। अतः हे पुत्री, तुम जल्द से जल्द अपने नगर के लिए प्रस्थान करो। इतना सुनते ही माता अपरा सती के पैर तलों के जमीन निकल गई। माता एकदम और ज्यादा रोने लगी। माता सोचने लगी कि हे भगवान, हे दैव, हे दिनकर महाराज, ये मेरी कैसी परीक्षा है। मैं एक सती नारी हूं, परंतु 12 वर्ष तक मैंने दोनों वक्त के भोजन परोसकर, दोनों वक्त के भोजन रोज ज्योतिष महाराज को खिलाती रहे, परंतु यही मेरे पति देव हैं, यही मेरे स्वामी हैं। मैंने इस 12 वर्ष में कभी भी अनुभूति नहीं किया। हे ईश्वर, ये मेरे सतुत्व के कैसी परीक्षा है। इस सोचकर माता अपरा सती वहां से बाबा दिनकर महाराज को प्रणाम करके उन्होंने आदेश लेकर तुरंत अपने नगर के लिए प्रस्थान कर गए। माता वहां से दौड़ने लगी। माता अपना शुद्ध बुद्ध सब खो गई। इस तरह माता बावली हो गई कि माता के पांव कहां पर रहा था, माता के हाथ कहां थी, माता के बदन के जो कपड़ा था वो कहां उड़ रहा था। माता इस कोई बात का ख्याल नहीं की। माता एक बावली की भांति वहां से दौड़ते 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 तुरंत अपने नगर में पहुंच गए। जब नगर के मुख्य द्वार पर पहुंची तो वहां द्वारपाल
मुख्य द्वार जो था राज्य के, वो बंद कर रखे थे। परंतु जैसे ही माता अपना सती अर्थात अपनी राजकुमारी को देखा तो द्वारपालों तुरंत मुख्य द्वार खोल दिए और माता बावली की भांति दौड़ती दौड़ती नगर में प्रवेश कर गई। नगर के लोग माता को इस बावली जो अवस्था थी उसे बड़े आश्चर्यचकित भाव से देख रहे थे। सब सोच रहे थे कि आखिर में हमारे राजकुमारी को क्या हो गया, ये क्यों ऐसी बावली के रूप बनाई हुई है, ये बेसुध होकर आखिर में कहां गई थी और कहां से दौड़ी आ रही है। नगर के लोग माता को देख रहे थे और जैसे माता आगे दौड़ रहे थी वैसे वैसे नगर के लोग, नगर के जो जितने नर नारी बच्चे वह वृद्ध सब जो थे वो सब माता के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। माता दौड़ती 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 राजसभा का जो कक्ष था उस कक्ष के द्वार पर पहुंच गई। माता अपना सती के आंखों के आगे एक ही चित्र बार बार आ रहा था। वो चित्र था ज्योतिष महाराज की। माता सोच रही थी कि हे प्रभु, मेरे स्वामी के प्राण को रक्षा करें। हे दिनकर महाराज, आपका ही कृपा अपरंपार है, आप ही चाहिएगा तो मेरे पति के प्राण की रक्षा हो सकता है। कहीं देर न हो जाए हे प्रभु, कहीं देर न हो जाए कि मैं जब तक राजसभा में पहुंचूं तब तक मेरे पिता महाराजा राज राजेंद्र मेरे स्वामी ज्योतिष महाराज को फांसी पर झुला दे। जब माता उस राजसभा में पहुंची तो राजसभा में बैठे तमाम नागरिक, महाराज और महारानी, सबकी दृष्टि राजकुमारी पर पड़ गया। और जैसे ही महारानी की दृष्टि राजकुमारी पर पड़ी तो महारानी आश्चर्यचकित माना और भगवान को लाख लाख धन्यवाद देने लगी। जब राजकुमारी उस समय दरबार में उपस्थित हुई तो सबको देखकर बहुत आश्चर्य लगा, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही राजकुमारी अपना सती अपने माता पिता के बिना जानकारी के दरबार छोड़कर चली गई थी। और जब अपने दरबार में पुनः उपस्थित हुई तब महाराज और महारानी अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रहे थे। एक तरफ महाराज के मन में, महारानी के मन में एक खुशी के भाव झलक रहा था, तो दूसरी तरफ माता अपना सती की आंखों में डर, चिंता और दुख के भाव दिखाई दे रहा था। सबके मन में सब बात चल रहा था, परंतु उस समय फांसी के तख्ते पर खड़े, आंखों पर काला पट्टी बांधे जो बाबा ज्योतिष महाराज को अवस्था था, माता अपना सती वो निहार रही थी। राज्यसभा में बैठे लोग भी तरह तरह के बात पे सोच रहे थे। कोई सोच रहे थे कि ये नौकर अपराधी है, कोई सोच रहे थे नहीं, ये नौकर बहुत स्वाभिमानी है, कोई सोच रहे थे कि ये नौकर ने महारानी के और महाराज के जो पुत्री राजकुमारी अपना सती है उसके चरित्र पर कीचड़ उछालने का दुस्साहस किया है। अर्थात राजसभा में बैठे प्रजागण, सेनागण
सलाहकारगण, मंत्रीगण सब तरह तरह की बात सोच रहे थे। कहते हैं, जिनका भावना रही जैसी, प्रभु मुरद तिन देखी तैसी। अर्थात जिनके मन में जैसे जैसे भाव उत्पन्न हो रहा था, वो अपने अपने दृष्टि से बाबा ज्योतिष महाराज को देख रहे थे। कोई अपराधी देख रहे थे तो कोई सज्जन देख रहे थे, कोई बालिग देख रहे थे तो कोई नाबालिग देख रहे थे। सबके मन में सब प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहा था। उसी समय माता अपरा सती के मन में अपने पति के ऊपर, अपने स्वामी के ऊपर एक प्रेम के भाव उभर रहा था और सोच रही थी कि हे प्रभु, हे दिनकर महाराज, आपकी कृपा है जो अभी तक मेरे स्वामी जीवित है, जिसे मैं देख पा रही हूं। यही मेरी सौभाग्य है। अब मैं अपने पति ज्योतिष महाराज को रोआ तक भंग नहीं होने दूंगी। ऐसे मन ही मन माता प्रण ले रही थी और वहां से माता अपरा सती जाकर अपने पिता के पांव पकड़कर फुट फुट कर रोने लगी और पूछी कि हे पिताश्री, इस राजसभा में आपने इस नौकर को आज फांसी के तख्ते पर क्यों खड़ा कर दिए? क्या वजह है कि इस नौकर को आप आज फांसी देने जा रहे हैं? महाराज ने बड़े क्रोधित, बड़े दुखित भाव में बोले कि हे पुत्री, इस नौकर ने जो दुस्साहस किया है, जो अपराध किया है, वो क्षमा के योग्य नहीं है। हे पुत्री, इसने मेरे राज और कुल पर कलंक लगाने का चेष्टा किया है। इसने जो अपराध किया है उससे आज हमारे राजघराना और राजकुल के मर्यादा का अपमान हुआ है। इसने आज हमारे जमाता के लिए जो हमने दरबार सजाया था, जो राजगद्दी सजाया था, उस पर बैठने के दुस्साहस किया है। अतः उसका सजा सिर्फ और सिर्फ मृत्युदंड ही है। हे पुत्री, मैंने पहले ही बहुत भूल कर दिया है। मैंने आज से 12 वर्ष पहले इसके 3 शर्त मानकर इसको अपने राज्य में घोड़सार के प्रमुख बनाया था, परंतु इसने मेरे साथ नमक हरामी किया है। इसने जो कार्य किया है, इसने जो कुकृत्य किया है, वो क्षमा के योग्य नहीं है। तब राजकुमारी दोनों हाथ जोड़कर महाराज से विनती की, हे पिताश्री, एक कुर्सी पर बैठने का इतना बड़ा सजा? हे पिताश्री, भला मुझसे अधिक इस नौकर के बारे में और कौन जान सकता है? लगातार 12 वर्ष से मैं इस नौकर के लिए दोनों वक्त के भोजन बनाती हूं, भोजन परोसती हूं, तब जाके दोनों वक्त के भोजन घोड़सार में ले जाकर इसे खिलाती हूं। इसने कभी मेरे सामने पलक उठा के नहीं देखा है। एक पतिव्रता नारी का जो धर्म होता है, उसको खंडन करने का इसने साहस नहीं किया है। हे पिताश्री, सिर्फ एक कुर्सी पर बैठने के सजा फांसी और मौत है? नहीं, इसे माफ कर दिया जाए। आप नहीं जानते हैं पिताश्री कि ये कौन है। आप ऐसा भूल न करें जिस भूल का पश्चाताप करने के लिए बाद में
आपके पास न तो अश्रु बचे न तो समय। हे पिताश्री, आप तो सब जानते हैं, आप एक महाराज हैं और एक महाराजा इतनी निर्दयी नहीं हो सकता। महाराजा के लिए सारे प्रजा उसके पुत्र के समान ही होता है। यदि पुत्र या पुत्री कुछ गलत कर दे तो क्षमा करना जैसे एक पिता का स्वभाव होता है, वैसा ही एक महाराज का भी स्वभाव होता है। एक राजा अपने प्रजा के लिए पिता के समान होता है। आप ऐसा निर्णय न ले। राजकुमारी अप्रसती हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे पिताजी, आप इसे नहीं पहचान पाए, ये कौन है आप नहीं जान पाए। शायद आप जान जाएंगे, शायद आप यदि ये समझ जाएंगे तो आपके पैर तलों का जमीन जो है वो खिसक जाएगी। लोगों में आश्चर्य होने लगा। महाराज और महारानी खुद आश्चर्यचकित होने लगे कि आखिर में राजकुमारी ये क्या कर रही है। एक नौकर को फांसी से बचाने के लिए राजकुमारी इतना उतावली क्यों हो गई है? क्या कारण है? इस छोटी सी समय में वहां उपस्थित जो जितने नगरवासी थे, सेना था, मंत्रीगण थे, सबके मन में फर्क ख्यालात और विचार उत्पन्न होने लगे। तत्काल उस समय सबके सब राजकुमारी को एक अलग ही दृष्टि से देखने लगे कि एक राजकुमारी एक नौकर के लिए इतना बावली क्यों हो रही है, उसको बचाने के लिए क्यों इतनी उतावली हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजकुमारी को इस नौकर से प्रेम हो गया है और इसीलिए इस नौकर को बचाने के लिए ये राजकुमारी उल्टी सीधी हरकत कर रही है। सबके मन में अच्छा और बुरा ख्यालात आने लगे। महाराजा राज राजेंद्र कोई अंदर ही अंदर क्रोध उत्पन्न होने लगा। मेरी पुत्री को क्या हो गया? कहीं ये पागल तो नहीं हो गई कि एक नौकर के प्राण रक्षा करने के लिए अपना प्राण खुद दांव पर लगा रही है? इस कथा का बाकी भाग आप लोगों के समक्ष पुनः मैं भाग 19 में लिख रहा हूंगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूं। जय बाबा कारिक महाराज, जय बाबा ज्योतिष महाराज, जय माता उपस्थिति।